ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 चैनल इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। द कश्मीर फाइल्स, जी हाँ, कश्मीरी पंडितों पे वो मूवी बनी जो सच पे आधारित है। आपकी एक स्पेशल मुलाकात हमारे होस्ट रोहित रेवो। नो, एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। कृष्णा, रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? Look, it's my दिल से जो बात निकलती ना, मैंने ये मूवी देखी है। I'm a Kashmiri Pandit and I have lived through those years, and when I saw you on screen, you really portrayed the emotions of lakhs of Indian Kashmiri Pandits who have lived through that dream, and हमारे forefathers जो वहाँ थे, that incident, that genocide what you saw was just the tip of the thing, but there was a lot of things happened before that, and the journey जो आपने दिखाई, I really hats off to you. I really have to bow to you. Seriously, you have done a really amazing job. Thank you so much. Thank you. Seriously, you have really taken the pain of our hearts and portrayed it in a way which no one ever dared to, and it's such a beautiful story. Hats off to you. Thank you so much. Actually, मुझे शर्म आती है एज ए इंडियन, एज अ ह्यूमन बीइंग कि हमें इस सच्चाई के बारे में नहीं पता था। और जब मेरे सामने स्क्रिप्ट रखी गई और जब बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ, और जैसे आप जानते हैं विवेक सर ने आप सबसे मिलकर पूरे वर्ल्ड में घूमकर 700 से ज्यादा फैमिलीज के साथ ये बातचीत की थी, आपके दर्द को सुना था, आप लोगों के साथ क्या बीता वो जाना था। और जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं इसी तरह नम था। मुझे शर्म आई कि हमें अभी तक हमारे सामने ये चीजें नहीं रखी गई, सच कभी सामने आया ही नहीं। हमें तो सिर्फ इतना पता था कि कश्मीरी हिंदू पता नहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम के कारण वो वहां कंफर्टेबल नहीं थे, वहां से छोड़ के चले गए कश्मीर से। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे करनी है, चाहे जो हो जाए, चाहे किसी भी तरह की धमकियां आए, कुछ भी हो, मैं ये फिल्म करूंगा एज एन एक्टर। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे। और अभी ये लोगों के दिलों को छू रही है और क्रांति हो रही है इस फिल्म को लेकर। हर लोग इस फिल्म को अपनी फिल्म समझ रहे हैं और उस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सब आप लोगों की दुआओं का ही असर है, आप लोगों से जो प्यार मिल रहा है, दुआएं मिल रही है। सो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड एक सेंसेशन बन चुकी है, एक आग लग चुकी है इस फिल्म को लेकर। तो ये हमारे लिए सबके लिए विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल। Well, it's day 5, already sitting on 60 crore. Yes. Without any promotion, without the Bollywood infrastructure, जो भी the so-called elite हैं वहाँ पे, and 90 crore hopefully by the end of the week. It's really history in the making. बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा या बस अचानक हो गया ऐसा? मुझे लगा था कि हम जो कुछ भी दिल से कहेंगे वो लोगों के दिलों तक जरूर पहुंचेगा। तो ये उम्मीद थी कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, पर इसे अपनी फिल्म बना लेंगे। इसे जो आप लोगों के साथ बीता है, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ बीता है, वो अपना समझने लगेंगे उनके ऊपर बीता है। और हर इंसान सॉरी बोल रहा है कि हमें पता नहीं था और हम आपकी हेल्प नहीं कर पाए। तो ये तो इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये है कि अब ये हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चमत्कार है। और मैं बहुत गर्व भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो जाग गए हैं। वो चाहते हैं कि इंसाफ हो, और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बात को सुने और ऐसी चीजें कभी आगे किसी के साथ ना हो, उसके लिए स्टैंड लिया जाए। तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इवन यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है कि कश्मीरी में जो जेनोसाइड हुआ था, कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ था, फर्स्ट टाइम किसी स्टेट ने किया। और ये भी एक मूवी के माध्यम से हुआ, किसी डिप्लोमेट या किसी पॉलिटिशियन की वजह से नहीं हुआ। सो थैंक यू, एंड योर एफर्ट्स आर रियली शोइंग। एक्चुअली मूवी की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, जैसे विवेक सर ने भी बहुत बार कहा है, और ये सच भी है कि हॉलीवुड ने हमेशा अपनी देश की, अपने गौरव को बढ़ाने के लिए अपनी फिल्मों का बहुत सहारा लिया है। क्योंकि फिल्म सच्चाई रखती है, और वो लोगों के, जब आप सिनेमा घर में होते हो, जब आप फिल्म देख रहे होते हो, तो आप अपने आप को भूल जाते हो
और जो जो आपके सामने घट रहा है वो आपके सबकॉन्शियस में हमेशा रहता है, और यही हमारी फिल्म कर रही है। मैं सच कहूं तो मैंने इससे पहले 8-10 फिल्में की हैं, मैरी कॉम, एनिस्टन, सरबजीत, फैमिली मैन। अ जेंटलमैन, बहुत सारी फिल्में, बागी 2। तो मैं जब भी अपनी परफॉर्मेंस देखता था तो मैं हमेशा कमियां ढूंढता था, या मैं वो एज एन एक्टर हमें करना होता है कि मैंने ये सीन कैसे किया, मैं कैसे बेटर कर सकता था कि नहीं कर सकता था, और क्या बेटर हो सकता है। इस फिल्म को जब मैं पहली बार देख रहा था तो मैं भूल गया कि दर्शन कुमार वहां एक्ट कर रहे हैं, मैं भूल गया कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो सीट पर बैठा हूं और मेरी आत्मा वो सब कुछ देख रही है जो मेरे सामने हो रहा है। मेरी सोल अंदर जा चुकी है उस स्क्रीन के अंदर, और मैं हर सीन पे रो रहा था। बस हूं, मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, और यही ऑडियंस के साथ हो रहा है, इसलिए ऑडियंस भी कनेक्ट कर पा रही है, और वो भी सेम फील कर रही है कि वो लोग फिल्म तो देख रहे हैं लेकिन वो फिल्म नहीं देख रहे हैं, वो जी रहे हैं उस एक्सपीरियंस को, वो हॉरिबल नाइट को, उस हॉरिबल दिन को, और वो बेबस से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है सिनेमा की। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो, कृष्णा पंडित, शारदा, पुष्कर नाथ, ये कैरेक्टर बिल्कुल मेरे दिमाग में ही नहीं बल्कि सबके दिमाग, हम यही सोच रहे हैं कि वो जो शारदा का पेन था, जो पुष्कर नाथ ने जर्नी थी, जो आपने कृष्णा पंडित जो आपने दिखाया, जो आपने कंफ्यूजन था, हाफ ट्रूथ्स, वो स्टोरी में कैसे आप चले। और आई थिंक जो लास्ट पर्टिकुलर सीन आपने किया है विच वाज लाइक in sort of JNU sort of thing, जो आपने की, जो वहां पे जो आपने बोला है रेल्यू चेल्यू गल्यू, जो आपने वो कैमरा पैन होके जो आपने इमोशन वो एंड सीन में, आई डोंट नो आपको याद है कि होगा, बट जो आपने तो दिया है और जो डायरेक्शन है, दैट वाज आई थिंक दोस 30 सेकंड्स जस्ट टर्न पीपल, अमेजिंग परफॉर्मेंस और रियली ऑस्कर विनिंग है। थैंक्स अ टन। एक्चुअली मैं जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी और जब मैंने वो सब पढ़ा तो वो 13 पेज का सीन है जो मैंने वो बोला है, 13 पेजेस। वाओ। और मैंने पढ़ते वक्त मैं स्तंभ रह गया एकदम से। मुझे लगा कि मैं सरप्राइज था कि ये चीजें, हमारा देश इतना महान देश है, हमारी सभ्यता इतनी कमाल की है और इसके बारे में लोग जानते नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे करूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड भी था उस सीन को लेकर और नर्वस भी, क्योंकि मैं चाहता था कि ये लोगों के दिलों को छुए। और एक्चुअली फिल्मों में अगर आप देखें तो ज्यादातर ये होता है कि कुछ लंबे डायलॉग हो जाते हैं तो लोग अपना फोन उठा लेते हैं, या फिर कहते हैं कि बहुत ज्यादा ड्रैग हो रही है चीजें। तो मैं बहुत डरा हुआ था उस सीन को लेकर। तो मैं कुछ रीडिंग्स के बाद मैं सर के पास गया और मैंने सर को कहा कि सर मैं इसे 1 टेक में करूंगा, वाओ। मैं इससे इमोशंस को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। सर ने यकीन नहीं, सर ने कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, हम इसके लिए 2 दिन रख रहे हैं, तुम चिंता मत करो। मैं एक एक, क्योंकि ये फिल्म का क्लाइमेक्स है, हीरो इसमें आकर अपने दिल की बात बोलता है, वो लोगों के दिल तक पहुंचेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पहुंचाना। सो हम इसमें 2 दिन लेंगे और हर एंगल से, जैसे आपने बताया कि खूबसूरती से वो शूट करेंगे, ब्यूटीफुल। एक चीज पे फोकस करेंगे। पर मैं जिद पर हुआ था कि नहीं, हमें ये मुझे 1 टेक में करना है। सो लास्ट डे तक, जब तक हमने वो शूट नहीं हुआ तब तक सर को यकीन नहीं था। सर ने कहा ओके, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, ट्राई करते, नहीं तो फिर मैंने आपको बताया है कि आप पैचेस में जो जो है बना लो और मैं शूट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा मैं 1 टेक में करूंगा, लेट्स ट्राई। बस मैं, जो कृष्णा पंडित तो बीत रही थी, जो आप लोगों को बीती, जो मैं इतने दिन से 1.5-2 महीने से जी रहा था, जो मैं सो नहीं पा रहा था उस बारे में सोच सोच के, जो मेरे अंदर फील हो रहा था, वो मैंने आकर दिल से बोला। वो सिर्फ एक ही टेक है, सेकंड टेक आज तक नहीं लिया गया, और वो 1 टेक ही आपने देखा है, जिसमें से 10 मिनट काट दिया गया क्योंकि फिल्म की लेंथ 4.5 पौने 5 घंटे हो गई थी, तो वो थोड़ा सा 10 मिनट का काटा है। लेकिन विवेक सर कह रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट इतनी, मतलब वो मोनोलॉग इतना कमाल का है कि वो उसको री रिलीज करेंगे दोबारा पूरे 10 मिनट और डाल के। तो 25 मिनट का मैंने 1 टेक किया है और वो 1 टेक ही है सर। ब्यूटीफुल। आई थिंक वो छू गया है, हमारे दिल में बसेगा हमेशा हमेशा। सर वो यहाँ से बोला है मैंने उसमें पूरी फिल्म में एक्ट नहीं किया है। मैंने जो किया है, जैसे आपने कहा, वो असमंजस में हो या वो कहीं किसी भी सिचुएशन में हो, मैंने उसकी बैक स्टोरीज बनाई है, क्या बीता उसके ऊपर, क्या क्या सोचा। कुछ सीन्स कट कर दिए गए हैं, बहुत सारे सीन्स जो नहीं आ पाए हैं। कैसे वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है फिल्म के अंदर, वो नहीं दिखा पाया क्योंकि फिल्म की लेंथ
4.5 घंटे हो गए थे, वो सब मैंने जिया है। सो वो जीकर मैंने सिर्फ सोचा कि मैं अपने दिल से बोलूंगा, और वो लोगों के दिलों तक पहुंच गया। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू। आई थिंक दैट्स अ स्टोरी जो आपने वहां पे दिखाया, डेपिक्ट किया, दैट्स अ यस, स्टोरी ऑफ एवरी अब सेकंड ह्यूमन जनरेशन कश्मीरी पंडित होगा, उसकी स्टोरी बिल्कुल होगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो आप कुछ बताइए, आप आई आई रिसेंटली रेड दैट वो रोल करते आपने काफी स्टोरीज पढ़ी, अपने फर्स्ट अकाउंट कश्मीरी से आप मिले, तो वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए। इट मस्ट हैव बीन वेरी टॉर्चरिंग एंड वेरी डिफिकल्ट जर्नी। आप समझ सकते हैं, ये तो आप लोगों पर बीती है। मैं तो एक्टर हूँ। मैंने जैसे ही वो स्क्रिप्ट पढ़नी स्टार्ट की, उस दिन का दिन है, और जब फिल्म खत्म हुई उसके 15 दिन और मुझे लगे उस कैरेक्टर से बाहर आने में, और उसको, मतलब सच कहूं तो मैं आज भी बाहर नहीं आ पाया हूँ। इस फिल्म के बाद मैं टोटली अलग दर्शन कुमार बन चुका हूँ। तो बहुत टफ रहा वो मेरे लिए। हर दिन मुझे वीडियोस देखने होते थे, हर दिन वो फील करना होता था जो आप लोगों पर बीती, और वो इमोशन को जब तक मैं फील नहीं करूंगा तब तक मैं इमोट नहीं कर पाऊंगा। सो मुझे नहीं लगता मैं किसी भी रात को ढंग से सो पाया, और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं बैठे बैठे बड़बड़ाने लगा था कुछ कुछ, जैसे आप रियल लाइफ में होता है। तो मुझे लगा मैं कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा हूँ। मैं थोड़ा इरिटेटेड रहने लगा था, मैं इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाती थी, मैं लोगों से चिढ़ जाता था बात बात पे, पॉइंट पर, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी मेरी। मैं काफी मैथड एक्टर हूँ, कोशिश करता हूँ कि सारा इमेजिन करूँ और बैक स्टोरी अपने सबकॉन्शियस में लेकर सीन के अंदर एंटर करूँ, और सिर्फ सीन को जीने की कोशिश करता हूँ मैं। तो वही मैंने कोशिश की, तो बहुत टफ रहा। मैंने मेडिटेशन का सहारा लिया फिल्म खत्म होने के बाद। सो या टफ रहा, बहुत टफ रहा, लेकिन मुझे ये होता है कि आज लोग से प्यार कर रहे हैं, तो शायद जो मेरी मेहनत थी वो सफल रही। बिल्कुल। कश्मीरी पंडित हम, और फॉर कश्मीरीज वी आर वेरी ओपन एंड हमारा बहुत प्यार दिखाते हैं। स्पेशली आप जम्मू भी गए थे, वहां पे आपने जो स्क्रीनिंग की उसके बारे में बताइए। काफी इमोशनल सीन्स हो गए थे वहां पे, कैसा लगा आपको उन लोगों से बाद में मिलके जब एक्चुअली उन्होंने मूवी देखी? जी जी, जम्मू में देखी, हैदराबाद में देखी लोगों ने, और दिल्ली में देखी। जम्मू में जब हमने पहले स्क्रीनिंग की थी, तो लोग, मतलब जब हम अंधेरा था, तो अंधेरे में भी हम सुन पा रहे थे लोगों की सिसकियां, लोगों के दर्द। क्योंकि जब आप, मैं थिएटर से हूं, मैं थिएटर किया है मैंने 15 साल। तो जब आप, वो वाइब्स मिलती है कुछ आपको जब आप एज एन एक्टर परफॉर्म कर रहे होते हो, तो वो फील मैंने पहली बार किया फिल्म देखते हुए। कि वो जो सांसें, जो एक पेन की जो एक एक जब आप पेन में होते हो, एक लंबी सांस लेते हो, वो सिसकियां, तो वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। और उसकी फिल्म खत्म होने के बाद लोग उठ नहीं पा रहे थे, वो इतने इमोशनल थे, हमें हग कर रहे थे, दुआएं दे रहे थे कि हमारा सच आपने सामने लाया। बहुत इमोशनल था। बहुत और बढ़िया। फिर हैदराबाद में भी हुआ स्क्रीनिंग। वहां तो आपने देखा कि वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है। वो उनके साथ बीती थी, उन्होंने खुद देखा था जो हमने फिल्म के अंदर दिखाया, कि उनके चाचा को कैसे उनके सामने मारा गया, कैसे कैसे उनकी बहू बेटियों को रख लिया गया। वो बहुत इमोशनल थी, उन्होंने बहुत दुआएं दी मुझे, गले लग के रोई वो। मैं अपने आप को नहीं रोक पाया उस वक्त, और अभी भी मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, सॉरी। बट या आई थिंक ये हम सबकी जीत है। मैंने हमेशा सुना है, भगवान की यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। अब देखना, चीजें बदलेंगी, बहुत बदलेंगी, और मुझे नहीं लगता आज के बाद किसी के साथ ऐसा होगा। थैंक यू। लोग ऐसा, आई थिंक चीजें बदल रही हैं। जैसे कल मैं देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में इस मूवी के बारे में बोल रहे थे, ही वाज सपोर्टिंग। पिछली बार जब हम लोग कैंप्स में रह रहे थे, तो हमें कोई प्राइम मिनिस्टर वहां कोई नहीं आया, लोग बस पड़े हुए थे। जैसे आपने बताया 600 रुपए मिलते थे एक पूरी फैमिली को। और फिल्म में आपने जो छोटी छोटी चीजों पे जो आपने दिया है, लाइक हमारे एक गुब्बक भगवान जी हैं वहां पे, जिनको हम सेंट मानते हैं, उसकी पिक्चर एक सीन में थी, कांगड़ी थी। बड़ा रियलिस्टिक ये मूवी लग रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था मूवी देख रहे हैं। आई थिंक जो हमने फिल्म देखी यहाँ सिडनी में, 2.5 घंटे में कोई अपनी सीट से उठा नहीं, देयर वाज नो इंटरवल, या बट वी जस्ट वांटेड टू सी इट। और वो लास्ट मिनट का वो नडी मार्ग का जो शॉक था, इट जस्ट लेफ्ट एवरीवन इन डैजल। हम सोचते रह गए कि भाई अब उठें या रोएं या करें क्या,
क्या हो गया हमारे साथ। पहली बार शायद, पहले हमने इमेजिन वो उस दौर से गए थे, लेकिन फिर से एक्सपीरियंस करना बहुत बहुत मुश्किल था। इट वाज टू ट्रेजिक, बट थैंक यू फॉर योर परफॉर्मेंस, इट्स बीन वेरी गुड। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो कुछ भी हमने दिखाया, आप तो जानते हो, पब्लिक डोमेन में है। एक एक चीज, इसलिए रील और रियल अभी बहुत वायरल हो रहा है। और विवेक सर की खूबी है ये कि उन्होंने ना कोई मिर्च मसाला डाला, ना उन्होंने कुछ ग्रे किया, ना ही कुछ और किया। उन्होंने सिर्फ ब्लैक को ब्लैक दिखाया, व्हाइट को व्हाइट दिखाया, और जो घटा वो सब कुछ लोगों के सामने जैसे घटा वैसे रख दिया। इसलिए अगर आप देखें, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत कम है, जी, एक्शन सीक्वेंसेस भी कोई एक्शन डायरेक्टर नहीं लिए गए हैं। तो ये फिल्म ब्रूटली ऑनेस्ट फिल्म रखी गई है, और इसीलिए लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं, और लोग इसीलिए इसको प्यार दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब आप मुझे ये भी बताइए कि अनुपम खेर साहब जो कश्मीरी पंडित हैं, ही हैज लिव्ड देयर, आई मीन ही उनको मे बी परहैप्स इट्स इजियर फॉर हिम टू रिलेट टू दैट, लेकिन आपको कैसा लगा उनके साथ काम करते हुए, एज कश्मीरी बनना, कश्मीरी पंडित रोल में, कुछ जी, उसके बारे में बताइए। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। हम तो जानते हैं वो लिविंग लेजेंड हैं, उनके पीछे 520 या 25 फिल्में हैं, कमाल की फिल्में जो उन्होंने की हैं। अवार्ड्स, उन्होंने कहाँ कहाँ से अवार्ड्स उन्हें नहीं मिले हैं, और उनकी कमाल की परफॉर्मेंसेज रही हैं। लेकिन सच कहूँ तो जब मैं उनके साथ शूट कर रहा था, तो मुझे वहाँ एक ब्यूटीफुल सोल मिली, जो हमेशा मेरे लिए एज अ टीचर अवेलेबल थे, एज अ फ्रेंड अवेलेबल थे, और एज अ बेस्ट को स्टार थे। उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने जब हम फर्स्ट डे था तो उन्होंने कहा कि लेट्स रिहर्स द लाइंस, और हम लाइंस सिर्फ पढ़ते रहे, करते रहे। और उसके बाद जब हम सेट पे गए, तो मैं विवेक सर की ये बात बहुत जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि मैंने आज तक ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं देखे। मैं और अनुपम सर रिहर्सल कर चुके थे अच्छे से, हम रेडी थे कि शूट स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे घर का सेट दिखाया गया था, और पहला दिन था मेरा अनुपम सर के साथ शूटिंग का। तो विवेक सर आए और कहते हैं कि आप लोग पहली बार शूट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, अगर आप लोग थोड़ा और वक्त चाहते हो केमिस्ट्री को डेवलप करने के लिए, और क्योंकि जगह नहीं है, ये आपका घर दिखाया गया है, इस घर को अपना बनाने के लिए, तो ये सब हम थिएटर में करते हैं। हम्म, और क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए एक एक मिनट कीमती होता है, हर बिल्कुल। इंसान का वहां मीटर चालू होता है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा उन्होंने हमें दिया, पेशेंटली कॉर्नर में सिट बैठे हुए थे और हमें ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मैं और अनुपम सर जितना हो सका सीन्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो हम ज्यादा रिहर्स करेंगे तो रिहर्स सीन दिखता है। उसके अलावा दादा पोता एक जगह क्या कर सकता है, वो कैसे रहते होंगे, मैंने उनके लिए कैसे सर्व कर रहा था चाय, और कैसे मैं उनके जूते उठा रहा था, कैसे मैं उनकी हेल्प कर रहा था, तो कैसे उनके नाखून काट रहे थे आप। वो मैंने सीन में किया। तो जो सीन में नहीं करना था, जो करना था उसके अलावा सब कुछ किया, ताकि ओके। हमारी एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाए, वो घर अपना बन जाए। सो ये खूबी है अपना विवेक सर की, और ये खूबी है अनुपम सर की। वो इतने एक्साइटेड थे मेरी तरह कि वाह, हमें टाइम मिला है और हम इसको यूटिलाइज करते हैं, और आई थिंक वो सीन मैजिकल्स बन गए हैं। तो ये और मेरा बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू नो। थैंक यू। आपने एक सीन, मैंने आपका वो भी देखा कि आप डल लेक में जा रहे हैं, जहाँ पे आप वो सो कॉल्ड बीटा कराटे जो सिर्फ एरिया कमांडर है उससे मिल रहे हैं काफी, और फिर आपको दिमाग में, फिर आप बोट में बैठते हैं एंड देन यू कम बैक। इज दैट व्हाट्स द बेस्ट सीन ऑफ योर, जो सबसे इमोशनल सीन आपका, जो आई मीन इट्स योर मूवी, बट कुछ ऐसा कुछ झलक है जो आप बता सकते हैं? अगर आप इमोशनल बात करते हैं, तो मैं सबसे ज्यादा इमोशनल वो रहा सीन जब मैं अपने माँ बाप का फोटो पहली बार देखता हूँ। ओह यस। और आप समझ सकते हैं कि जिसने कभी नहीं देखा और सामने फोटो और वो पहचान भी ना पाए, तो उस पर क्या बीतेगी। तो वो बहुत ही पेनफुल था मेरे लिए, और लास्ट स्पीच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा यार जो आप कह रहे हैं डल लेक का, तो वो तो हमारा बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि 35 साल में पहली बार डल लेक जमी थी। अच्छा, तब हुआ, तभी हुआ था। यस, क्योंकि कोविड टाइम में पोल्यूशन कम हो गया था। हम कोविड टाइम में शूट करने गए थे वहां पर, ओके। तो पोल्यूशन कम था, टूरिस्ट कम थे, तो वो टेम्परेचर -8 था वहां पर। वाओ। और
तो वो सीन और पूरा दिन मुझे वो सीन शूट करना था, पूरा दिन था मेरे पास। तो वो हम लोग उससे आगे से तोड़ रहे थे बर्फ को और फिर उसको मूव कर रहे थे। वो टॉप शॉट में जब वो प्रॉपर टूट गया तो इवनिंग में हमें वो शॉट मिल गया था, क्योंकि वो तोड़ चुके थे हम उस रास्ता बनाने के लिए। तो उसमें मेरी कुल्फी जम गई थी। बट ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि Yes. वो समर टाइम एंड ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ फ्रीज हुआ है या कुछ। यस, क्योंकि वो मैं चाहता नहीं था कि वो ठंड मेरे दिमाग पे या मेरे इमोशंस पे या मेरी जो मैं सोच रहा हूँ उस पे इफेक्ट डाले। तो मैंने पूरी कोशिश की। तो मेरे आसपास वो, आप जानते हैं, आप कश्मीर में बहुत अंगीठियां होती हैं वो जो रखी जाती है, वो भी कांगड़ी, वो भी काम नहीं कर रही थी। पल्लवी मैम, मैंने आज तक ऐसी कमाल की प्रोड्यूसर नहीं देखी। वो सोच ही नहीं रही थी कि मेरे बॉय या मेरी हेल्प कोई आए या प्रोडक्शन में से कोई आए। वो खुद मेरे लिए वो कांगड़ी ला रही थी और मेरे हाथ सिकवा रही थी, मुझे गर्म कॉफी दे रही थी ला ला के। तो ऐसा माहौल था कि मतलब ये फैमिली वाला माहौल था। ये फिल्म की जंग ही हमारी अलग थी। तो वो कमाल रहा। बट ये है कि हमें अपना बेस्ट देना था और हमने कोशिश की और वही लोगों के दिलों तक छू रहा है। ब्यूटीफुल। आई थिंक पल्लवी मैडम की भी जो उन्होंने एक्टिंग की है, इट इज सो नेचुरल। जब वो आपको व्हेन शी ट्राइज टू टेल यू द सो कॉल्ड ट्रूथ्स एंड टेक्स यू थ्रू द जर्नी, उन्होंने कमाल की एक्टिंग, सो कन्विंसिंग। फंटैबुलस एक्टर है वो, लिविंग लेजेंड है। उनके पीछे इतिहास है थिएटर का, और वो तो बचपन से ही एक्टिंग करने लग गई थी। और वो एक किस्सा ही बता रही थी कि जब वो एक्टिंग करती थी तो उनके फैमिली में से कोई थे जो एक्टर्स थे, तो वो मतलब वो कहते थे तुम्हारे तो रगों में ही है, खून में ही है। लेकिन वो कहती थी वो मेरी मेहनत नहीं देखते थे। तो हाँ, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत ही। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। जब आप, मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट जब आप एक अच्छे इंसान होते हो, क्योंकि तो आप जो बोलते हो, जो करते हो, वो बिलीवेबल हो जाता है। वो लोग उस पर यकीन करने लग जाते हैं। तो वही है कि एक्टर को पानी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल साफ पानी की तरह, कि जिसमें भी डाला वो उस शेप में ढल जाए। तो वही पल्लवी मैम की खूबी है। वो बहुत अच्छी इंसान है और इसीलिए उनको उनके काम के लिए तारीफ भी मिल रही है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आई हैड नेवर रियलाइज कि ऐसी हमारी मुलाकात होगी, बट आपने जो पोर्ट्रे किया है वो मेरे दिल में और सभी कश्मीरी पंडितों के दिल में बसा हुआ है। जब भी हम कश्मीर को याद करेंगे तो शायद आपका चेहरा हमारे सामने आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी ये 90 करोड़ इस बाय दिस वीकेंड हो जाएगा। आई होप इट बिकम्स अ 500 करोड़ फिल्म। Yes. We will all promote it. I'm going to Yes, see it again twice. मैं यही काम करूंगा, हर वीकेंड में मैं ये देखूंगा। If cinema hall allows me. हम सबकी फिल्म है। बिल्कुल। Thank you for your time. Amazing. Thanks for having me. Thanks for having me. Take care. Bye-bye. Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.